जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर एग्जाम में। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था। आइए आगे के क्वेश्चन के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, कह रहा है ए जो है, ए किसी कार्य का कितना भाग, 7/10 भाग, 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। ठीक, कह रहा उसके पश्चात वह बी की सहायता लेता है और शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये बनती है कि पहले ये निकालें कि शेष कार्य है कितना, जिसको करने में वो बी की सहायता से 4 दिन लेता है। तो हमने मान लिया कि काम कितना है, 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट में से किया हुआ कार्य 7/10 किया हुआ कार्य है, अगर इसको हम घटा दें तो निकल जाएगा कि हमारा शेष कार्य बचा कितना है। जब 1 में से 7/10 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3/10। ये हो गया हमारा शेष कार्य। ठीक, इसी शेष कार्य को करने में ए ने बी की सहायता ली और कितना दिन लिया करने में, 4 दिन। देखिए, कह रहा है कि इस शेष कार्य को ए ने सहायता ली किसकी, बी की। ठीक, शेष कार्य कितना हमारा है, 3/10। इस 3/10 कार्य को करने में ये दोनों कितना समय लेते हैं, 4 दिन लेते हैं। ठीक, हमने काम कितना माना है, 1। अगर 3/10 कार्य को करने में 4 दिन लगता है तो पूरा काम 1 को करने में कितना समय लगेगा। कहेंगे सर 4 गुने ये 3/10 है तो उधर जाके गुना होगा तो 10/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40/3 दिन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में या कितने समय में पूरा करेगा। देखिए, कह रहा है ए एक कार्य को 4 घंटे में, ए कितना समय लेता है, कहेंगे सर 4 घंटा लेता है। बी तथा सी इससे मिलकर 3 घंटे में। अब बी और सी जब मिलकर करते हैं तो कितना समय लगता है, 3 घंटे। उसके बाद कह रहा है ए और सी जब मिलकर काम को करें, ए और सी ये दोनों जब मिलकर काम को करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। ठीक, तो बी अकेला किसका पूछा हमसे, बी का पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा। देखिए, अगर एक अकेले इस काम पे जा रहा है तो 4 घंटे ले रहा है, बी और सी दोनों मिलके जा रहे हैं तो 3 घंटे लग रहे हैं, अगर ए और सी जा रहा है दोनों मिलके जा रहे हैं तो 2 घंटे लगते हैं। तो पहले आइए टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका हमने आपसे बताया था पिछली क्लास में कि सबका एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा। तो 4, 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कहेंगे सर इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। अब 4 से 12 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कहेंगे सर 3 बार। इसी तरीके से जब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कहेंगे सर 4 बार जाएगा। कितनी बार, 4 बार। और इसी तरीके से 2 से जब डिवाइड करेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। देखिए ध्यान से, अब ये जो 3 आया है ये क्या है, ए का 1 दिन का काम कितना है, 3, और बी प्लस सी इन दोनों का 1 दिन का काम कितना है, 4, और ए प्लस सी मतलब ए और सी के 1 दिन का कार्य कितना है, 6। हमसे पूछा कितना है, किसका है, बी का पूछा है। अगर हमें यहाँ से बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता पता चल जाए तो हम टोटल वर्क में डिवाइड करके निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे बी के अकेले कहीं नहीं दी है, बी का सी के साथ दिया हुआ है। अगर हमें सी का पता चल जाए तो बी का निकल सकता है। तो आइए पहले हम निकालते हैं इसका। ए का हमें अलग से दिया है, ए का कितना है, कहेंगे सर 3 है। अगर ए को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो सी का निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, कहेंगे जी हाँ, क्योंकि ए प्लस सी दोनों का कंबाइंड में कितना है, 6 है। देखिए, अब यहाँ ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की मान कितना है, कहेंगे ए का मान है 3, और जब इस सी की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो कहेंगे सर 6 तो दोनों का है, इसमें से 3 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, कहेंगे सर
3 आ गई। अब इस C की वैल्यू अब यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे जब यहाँ पे C की वैल्यू रखेंगे तो B और C दोनों मिलकर कितना है 4 हैं, जिसमें C अकेले कितना है 3, तो B कितना होगा कहेंगे सर 1, क्योंकि B और C मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, जिसमें अकेले C की हमने अभी एफिशिएंसी निकाली तो निकला कितना कहेंगे सर 3। अगर यदि B और C दोनों का मिला के 4 है जिसमें C अकेले 3 है तो B का कितना होगा कहेंगे सर 1। तो यहाँ से कार्य क्षमता निकल के आ गई B की, बस आपका क्वेश्चन हो गया। अगर B का हमसे पूछा है तो कहेंगे सर B इस काम को करने में टोटल वर्क कितना मेरा है, कहेंगे सर 12, 1 की एफिशिएंसी करेगा तो कितना दिन लेगा, कहेंगे सर 12 दिन लेगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए तथा बी, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए कह रहा है यदि ए और बी ये दोनों मिलके काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, कहेंगे सर 8 दिन में। यदि बी और सी ये दोनों लोग जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो कहेंगे सर 12 दिन। यदि सी और ए जाते हैं तब कितने दिन में काम समाप्त होगा, कह रहे हैं सर 15 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक, तो आइए निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क के लिए वही पुराना मेथड, एलसीएम निकालिए सबका। जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ से तो 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था कि इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका पहाड़ा पढ़िए और ऐसे नंबर पे जाके रुकिए जिसको ये तीनों काटें। मैं 15 है सबसे बड़ी वैल्यू, इसकी पहाड़ा पढ़ता हूँ। 15 एकम 15, सिर्फ इसको 15 काट रहा है और बाकी ये दोनों नहीं काट रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। 15 दूना 30 नहीं कट रहा है, 3 45 नहीं कट रहा है, चौके 60 नहीं कट रहा है, पंजे 75 नहीं कट रहा है, छक्का 90 नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 5 नहीं कट रहा है और 8 20, 120 ये कट जा रहा है तीनों से। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 120। ठीक, एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया था आपसे कि सबसे बड़ी वैल्यू जो उसी का टेबल पढ़िए और ऐसे नंबर पे जाके रुकिए जिसको ये तीनों डिवाइड कर दें। हमने 120 पे जाके रुका, क्यों, क्योंकि 120 को 15 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है और 8 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए डिवाइड करिए, 8 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा कटेगा ये, कहेंगे सर ये 15 बट्ठे 120 होता है तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर 12 दहा में 120 होता है तो 10 बार में कट जाएगा। अब 15 से जब डिवाइड करेंगे कहेंगे सर 8 बार में कट जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। देखिए इस टाइप के सवाल को करने का यही तरीका होता है। सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालिए और सबकी एफिशिएंसी निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप जब एफिशिएंसी निकाली आपने तो निकली किसकी, पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकली 15, बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकली 10 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकली कितनी 8। सबकी कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए, अब ऐसा काम करिए कि इन सबको जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इधर कार्य क्षमता को उधर इन तीनों को। जब आप जोड़ेंगे यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करिए, ए कितनी बार है इस समीकरणों में, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो 2a 2b और 2c आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ पहले ही। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या अंदर आपका ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। ठीक, बराबर कितना, एफिशिएंसी जोड़िए तो 15 10 25 और 8 33। ठीक, आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, कहेंगे 33। अब यहाँ से a प्लस बी बराबर निकाल लीजिए, कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी बराबर जब निकालेंगे तो 33 बटा, ये यहाँ गुने में तो इधर चला जाएगा तो ये 33 है ना, 33 बटा ये यहाँ गुने में तो आ जाएगा भाग में 2। ठीक, हमसे पूछा किसका है, पूछा है हमसे सी का। किसका पूछा है, सी का पूछा है। देखिए सी का निकलेगा कैसे, कहेंगे सर अगर यहाँ से a प्लस बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 33 बटा 2। अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे रख दी जाए और इसको माइनस कर दिया जाए टोटल में से तो सी की निकल जाएगी। तो माइनस करिए, तो a प्लस बी की कितनी है 15 है, तो इसमें से मैं 15 अगर माइनस कर दूँ, ठीक, अगर 15 माइनस कर दूँ तो सी की निकल जाएगी कि नहीं। तो जब माइनस करेंगे तो ये 15 दूना 30 कर देगा इसको, तो 33 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो कहेंगे 3 बटा 2 आएगा कि नहीं आएगा।
2 का इसमें 15 में आप गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ऊपर 33 माइनस कितना 30 कुल के बट्टे 2। जब 33 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और बट्टे क्या है 2। ये आ गई किसकी कार्यक्षमता, सी की कार्यक्षमता। किसकी, सी की। ठीक, हमसे सी का ही पूछा है तो देखिए सी का जब पूछा है निकाल दीजिए यहाँ से। सी की कार्यक्षमता हमें पता चल गई कितनी है 3/2। हमसे सी का पूछा है तो निकाल दीजिए आप। टोटल वर्क कितना है हमारा 120। ठीक, सी की कार्यक्षमता कितनी है 3/2। जब 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कितना ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 40 बार में कटेगा। तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80। आंसर आपका आ जाएगा 80 दिन। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए कह रहा है कि 2 बंदे हैं ए और बी। कह रहा है बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उसका 1/6 समय ए आधा काम करने में लेता है। देखिए माना कि बी किसी कार्य को करने में 1 यूनिट समय लेता है या 1 घंटे 1 दिन कुछ भी मान लीजिए, हमने 1 यूनिट मान लिया कि 1 यूनिट समय लेता है। आप बताइए कि बी इसका 1/6 समय लेता है। ठीक, लेकिन काम कितना करता है, आधा काम करता है। अगर इसको किसी आप ही बताइए अगर किसी काम के आधे भाग को करने में 1/6 समय लगता है तो पूरा करने में कितना लगेगा। कहेंगे सर 2/6 लगेगा, यही तो लगेगा। आप इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 1/3। ठीक, ये हो गया इनका रेशियो किसका, समय का। ये समय का रेशियो है कि बी किसी कार्य को करने में जितना समय लिया उसके आधे काम को करने में ए 1/6 समय लिया। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि सर अगर आधा काम करने में 1/6 समय लग रहा है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 2/6 लगेगा। ठीक, तो यहाँ से काट के 1/3 कर दिया। अब इसको सही से कर लें आप तो 1/3 रेशियो 1 है तो इसको जब सही करेंगे तो आ जाएगा आपका 1:3। ठीक, 1:3। ये आ गया आपका टाइम का रेशियो। एक चीज़ इसमें होता है कि जो समय का अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा इनकी कार्य क्षमता का अनुपात होता है। यदि ए की कार्य क्षमता ए का समय 1 घंटा है और बी का समय 3 घंटा है, ये समय का अनुपात है, तो इनकी कार्य क्षमता अगर आपसे पूछे कोई तो कहेंगे अगर समय का अनुपात 1:3 है तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:1। ठीक, इसको हम लास्ट में कंफर्म करेंगे कैसे होता है। ठीक, यहाँ तक बस इतना ही समझ लीजिए कि समय का अनुपात का उल्टा जो होता है वो क्षमता का अनुपात होता है, कार्य क्षमता का। ठीक, तो कार्य क्षमता आ गई। यहाँ से ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1। अब आगे सवाल में कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करें। ठीक, यहाँ से बताइए ए और बी की अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है, 4 यूनिट। ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। अगर 1 दिन में ये लोग 4 काम किए तो 10 दिन में कितना काम किया होगा। कहेंगे सर 40 काम किया होगा इन लोगों ने। ठीक, 40 काम किया होगा कि नहीं, तो यही हमारा हो गया क्या टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या था 40। ठीक, अब इस 40 काम को पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक, तो बी का हमसे पूछा है, बी का पूछा है तो कहेंगे सर 40 काम कराना है। अब बी की कार्य क्षमता है कितनी 1 से हम जब इसमें भाग दे देंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर 40 दिन। तो बी अकेले अगर इस काम को करेगा तो कितना समय लेगा 40 दिन। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 36 दिन 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया। ठीक, आइए इस सवाल पे चलते हैं।
तो कह रहा है 3 बंदे हैं, ए, बी और एक सी। ए, बी, सी 3 बंदे हैं, किसी काम को कर रहे हैं। ए कितने दिन ले रहा है करने में? कहेंगे सर 36 दिन ले रहा है। बी कितना दिन ले रहा है? कहेंगे सर 54 दिन ले रहा है। कितना दिन? 54 दिन ले रहा है। और सी कितना समय ले रहा है? कहेंगे सर 72 दिन ले रहा है। कितना दिन? 72 दिन। अब यहाँ से हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका हमने आपसे बताया था कि सबका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, जब 36, 54 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना? कहेंगे सर 216। ठीक, आप इसको निकाल लीजिएगा। 36, 54 और 72 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 216। जब आप इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? कहेंगे सर 36 से डिवाइड करेंगे 216 को तो कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। इसी तरीके से जब 54 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? कहेंगे सर 4 बार में कट जाएगा। इसी तरीके से जब 72 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा? कहेंगे सर 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सबकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। ए की कार्य क्षमता कोई आपसे पूछे तो कहेंगे सर 6, बी की कार्य क्षमता पूछे तो कहेंगे सर 4। ठीक, अगर सी की कार्य क्षमता पूछे तो कहेंगे सर 3। आई बात यहाँ तक समझ में? अब आगे चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है, शुरुआत के पहले दिन जो कार्य जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन क्या हुआ? तीनों लोग काम पे थे। ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, कितना दिन पहले? 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर उसके बाद काम समाप्त होने के 12 दिन पहले कौन छोड़ दिया? बी भी छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप ऐसे सवालों में क्या करिए, ये जो काम छोड़ के जा रहे हैं ना, इनसे ज़बरदस्ती काम करवाइए और टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि काम जितने दिन भी चला उसमें क्या होगा कि तीनों लोग पूरे दिन काम पे रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये बीच में छोड़ के जाने वाला जो पंगा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है तो उसके 8 दिन का काम उसमें जोड़ दीजिए। 8 दिन पहले जो काम छोड़ा है ए ने, उसके 8 दिन का काम उसमें क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ए जितने दिन भी काम चलेगा वो पूरे दिन काम पे रहेगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से बी ने क्या किया है? 12 दिन पहले छोड़ा है तो बी के भी 12 दिन का काम उसमें जोड़ दीजिए। तो इससे ये भी फायदा होगा आपको कि बी भी जितने दिन काम चला है वो पूरे दिन काम पे रहेगा। और सी तो पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक तो रहा है और सी का ही पूछा है। ठीक, तो आइए देखिए, अब जोड़ देते हैं। हमारा टोटल वर्क निकला कितना है? कहेंगे 216 सर। ठीक, 216 आ गया। कह रहा है ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 8 दिन पहले। तो जोड़ दीजिए। एक दिन का काम कितना है? 6 है। तो 8 दिन में कितना काम करेगा? कहेंगे सर 48 काम करेगा एक दिन में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसी तरीके से कह रहा है बी जो है वो, बी क्या कर रहा है? 12 दिन पहले काम को छोड़ रहा है। कितने दिन पहले? 12 दिन। तो बी के 12 दिन का भी काम जोड़ दीजिए। बी के जब 12 दिन का काम जोड़ेंगे तो कितना है? एक दिन का काम इसका है 4, बी के एक दिन का काम कितना है? 4 है। तो 12 दिन में कितना काम करेगा? कहेंगे सर ये भी 48 काम करेगा। ठीक, अब सब कामों को आप जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना है? 216, 48, 48। जब इसको जोड़ेंगे तो आप तो आ जाएगा आपका 300 कितना? 12। ठीक, 312। अब इस 312 काम को करने के लिए अब तीनों लोगों को शुरुआत से लेके लास्ट तक लगना होगा। ठीक, अब जोड़ दीजिए। अब 312 काम कराने हमको, और इस 312 काम को कौन करेंगे? ये तीनों लोग काम करेंगे। जब ये तीनों लोग काम करें तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 तो एक ही है। तो 6, 4, 10, 3, 13। 13 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक, 13 से डिवाइड करेंगे आप तो कितनी बार जाएगा? तो 13 दूना 26। ठीक है, 13 चौके 52। तो टोटल कितना दिन लग जाएगा आपका? कहेंगे सर 24 दिन। आई बात समझ में? ठीक, आगे और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछ देता है। एसएससी 2004 में भी पूछा गया और भी काफ़ी एग्जामों में पूछता रहता है ऐसे सवाल। तो आइए इस टाइप को जानते हैं। कह रहा है ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी सेम काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 15 दिन में समाप्त करता है। तो आइए टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। जब आप टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। अब आगे सवाल में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहे हैं यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए इसके कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ काम पे नहीं जा रहे हैं। अगर आज ए गया तो अगले दिन बी जाएगा, फिर उसके अगले दिन ए जाएगा, फिर उसके अगले दिन बी जाएगा। अल्टरनेट काम करने जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो और इसमें मेंशन कर दिया है कि ए ने आरंभ किया है, तो ठीक है, पहले दिन कौन जाएगा, तो यहाँ से निकालिए। पहले दिन कौन जाएगा, कहेंगे सर पहले दिन तो ए जाएगा क्योंकि ए ने ही आरंभ किया है। ए जाएगा तो कितना काम करके आएगा, तो कहेंगे सर ए अपनी एफिशिएंसी से 3 काम करके आएगा, ठीक। अब अगले दिन किसका, दूसरे दिन सेकेंड डे किसका नंबर है, कहेंगे सेकेंड डे नंबर तो बी का है, तो बी जाएगा और वो अपनी कार्य क्षमता से काम करके चला आएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी, कहेंगे सर 2 है, तो अपनी 2 की कार्य क्षमता से काम करके चला आएगा। अब यहाँ से देखिए तो आपका टोटल दिन कितने हो गए, कहेंगे सर पहले दिन तो ए गया था, दूसरे दिन बी गया, तो टोटल हमारे दिनों की संख्या कितनी हो गई, जोड़ दीजिए इसको। तो कहेंगे सर 2 दिन का साइकिल बना है, ये 2 दिन हुआ हमारा, और 2 दिन में हमारा काम कितना हुआ, कहेंगे सर 2 दिन में तो 5 काम हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से 2-2 दिन का आप साइकिल बनाएंगे, 2-2 दिन का आप अंतराल लेंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, कहेंगे सर 5 काम हो रहा है। अगले 2 दिन में कितना होगा, कहेंगे सर 5 होगा, ठीक। तो टोटल 4 दिन में कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमको टोटल काम कराना कितना है, 30 काम कराना है। तो ऐसी संख्या से इसमें 5 में मल्टीप्लाई करिए कि 30 के इर्द गिर्द पहुँच जाए या 30 पे पहुँच जाए। तो कहेंगे सर ऐसी संख्या 6 दिख रही है हमको, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक। 6 से मल्टीप्लाई किए तो काम कितना हो गया हमारा, 30। जब 6 से इसमें किए तो 6 से इधर भी कर दीजिए, ठीक, दिन वाले में भी। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, कहेंगे सर 12 दिन, ठीक। तो 12 दिन लगे और काम कितना हो गया हमारा, 30, और इतना ही तो काम हमको कराना था, 30। तो टोटल दिन कितने आ जाएंगे, 12 दिन। आई होप समझ में आया होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य को आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें है, कह रहा है कि ए है, जब ए काम पे जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 16 दिन में। अगर ए अकेले इस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 16 दिन में। वहीं बी इस कार्य को अकेले करे तो कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़िए तो कहेंगे सर 48 आ जाएगा, कितना, 48, ठीक है। एलसीएम हमारा आ गया 48। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी कितनी, 3, और बी की कार्य क्षमता निकल के आएगी कितनी, 4, ठीक। ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 4। कह रहा है ए ने कार्य आरंभ किया है, तो पहले दिन कौन जाएगा, कहेंगे सर पहले दिन कौन जाएगा, फर्स्ट डे जाएगा ए, ठीक। और कितना काम करके आएगा, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से 3 काम करके आएगा। उसी तरीके से दूसरे दिन कौन जाएगा, सेकेंड डे, कहेंगे सर सेकेंड डे तो जाएगा बी, और काम कितना करेगा, कहेंगे सर 4 काम करेगा, कितना, 4 काम करेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से दिनों की संख्या निकल के आ गई हमारी, 2 दिन लगे, ठीक। 2 दिन में कितना काम हुआ हमारा, कहेंगे सर 7 काम हो गया, ठीक। और टोटल काम हमको कराना कितना है, 48 काम कराना हमको, जिसमें कितना काम हो गया, 7 काम हो गया।
अभी पीछे हमने आपसे बताया था कि कोई ऐसी संख्या से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या तो पूरे वहाँ पहुँच जाएं या उसके आसपास रहें, ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही रहना, मतलब 48 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। ठीक है, अगर हम 7 सत्ते 49 लेते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितनी बार लेते हैं? 6 बार लेते हैं। ठीक, 6 बार लें, 7 छक 42 कम है, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 12 दिन आ जाएगा। ठीक, 12 दिन में काम कितना होगा? कहेंगे सर 12 दिन में 7 छक 42 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है मेरा? 48। 48 काम में से हमने 42 काम कर लिया है कितने दिन में? 12 दिन में। ये साइकिल यहाँ तक 12 दिन की पूरी हो चुकी है। अब ये बताइए हमें 13वें दिन कौन जाएगा? ठीक है, कौन से दिन? 13वें दिन। तो 13वें दिन कौन जाएगा? कहेंगे 13वें दिन सर ए का नंबर है। ठीक, 13वें दिन कौन जाएगा? ए जाएगा। और कितना काम करके आएगा? तो कहेंगे सर ए अपनी कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, 3 काम करके आएगा। तो 13 दिन यहाँ से हो गया ना, तो 13 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका? कहेंगे सर 13 दिन में हो जाएगा 42 3 45 काम हो जाएगा। कितना काम? 45 काम। अब बचा कितना मेरे पास काम? 3 काम बचा है, क्योंकि 48 काम टोटल मेरे पास था। कितना काम? 48 काम, जिसमें से 13 दिन में हमने कितना कर लिया है? 45 काम कर लिया। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है और भाषा का ही सिर्फ खेल है इसमें, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमने यहाँ से पहले साइकिल के हिसाब से 12 दिन का कितना निकाल लिया था? 42 काम निकाल लिया था। अब हम 13वें दिन की स्पेशली बात कर रहे हैं। 13वें दिन किसका नंबर है? ए का नंबर है, और अपनी कार्य क्षमता 3 के हिसाब से वो काम करेगा, तो 3 काम करेगा। तो 13वें दिन तक कितना काम हो जाएगा मेरा? 45 काम हो जाएगा। अब 14वें दिन की बात है। ठीक है, तो 14वें दिन में कौन जाएगा? बी जाएगा, लेकिन काम कितना करेगा? 4। ठीक, लेकिन 4 काम तो मेरे पास बचा ही नहीं है। 48 काम था, जिसमें हमने 45 काम कर लिया है, तो काम कितना बचा है? 3 काम बचा है। तो देखिए 13 दिन तो ये पूरे लग गए। ठीक, 14वें दिन में क्या होगा? 3 काम करना था। ठीक है, 3 काम करना था, और एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो दिन कितने लगेंगे? कहेंगे सर 3/4 दिन। तो 13 दिन तो पहले के थे हमारे, 13 दिन पहले वाले, और 3/4 दिन उस 14वें दिन का। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? आप इसी को जोड़ दीजिए, तो 13 चौके 52 और 3 55। ठीक है, कितना आ जाएगा? 55/4 दिन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, ठीक है, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सबको ये क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पिन करिएगा उसको। और हाँ, एक चीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।